हमने पिछली वीडियो में बताया था छावा संभाजी महाराज कौन थे, और आज इस वीडियो में बताने वाले हैं संभाजी की मृत्यु के बाद आखिरकार मराठा साम्राज्य का क्या हुआ। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं संभाजी की मृत्यु के बाद आखिरकार क्या हुआ मराठा साम्राज्य का। क्या मराठा साम्राज्य का पतन हो गया, या फिर कोई सूरवीर मराठा जिसने मराठा साम्राज्य को फिर से जीवित कर दिया। जो छावा अपने लोगों की गद्दारी से पकड़े गए, अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदुत्व स्वराज के सपने के लिए और राष्ट्रीय धर्म के लिए वीर सूरवीर मराठा संभाजी महाराज 40 दिन तक औरंगजेब द्वारा दी गई दर्दनाक यातना को स्वाभिमान और छाती चौड़ी कर डट कर सहते रहे। लेकिन अंत में थक हार कर संभाजी ने 11 मार्च 1689 को अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। लेकिन औरंगजेब इतने में भी नहीं रुका। उसने अपने मुगल सरदार जुल्फी खान को गढ़ किले पर आक्रमण करके संभाजी महाराज की पत्नी यसुबाई और उनके 7 साल के पुत्र साहू महाराज और उनके छोटे भाई राजाराम महाराज को कैद करने का आदेश दिया। गढ़ किले में हुए हमले के दौरान संभाजी के छोटे भाई राजाराम महाराज वहां से बच निकले। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद पूरे मराठा साम्राज्य में अंधकार छा गया था। हर कोई ये सोचने लगा था कि एक तरफ औरंगजेब की 9 लाख की विशाल सेना और दूसरी तरफ दक्कन के मराठे जिनकी सिर्फ 2 लाख की सेना है। अब आखिर मराठा उन मुगल सैनिकों में सामने कैसे टिक पाएंगे। ऐसे मुश्किल हालात में मराठा साम्राज्य की कमान संभालने आए 19 साल के राजाराम महाराज, जो कि संभाजी के छोटे भाई थे। लेकिन राजाराम महाराज अकेले नहीं थे, उनके साथ 2 सूरवीर योद्धा थे। पहले संताजी महाराज, दूसरे धनाजी जादव, जो शिवाजी महाराज के हिंदुत्व के प्रेरणा लेकर राजाराम महाराज की ढाल बनकर खड़े हो गए। इसी बीच औरंगजेब ने सोचा कि काबुल कंधार से लेकर बांग्लादेश और उत्तर से लेकर मध्य भारत तक मैं सब कुछ जीत चुका हूँ। अब दक्कन के इन मराठाओं का सफाया कर दूंगा तो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊंगा। उसे लग रहा था कि संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य अब कमजोर पड़ गया है। वो 19 साल का राजा आखिरकार मुगलों की इतनी बड़ी सेना का क्या ही कर लेगा। इसलिए उसने अगले ही दिन जुल्फिकार खान और शहाबुद्दीन खान जैसे ताकतवर मुगल सरदारों को इकट्ठा करके अपने लाखों का लश्कर लेकर मराठों का नामो निशान मिटाने निकल पड़ा। और संभाजी की मृत्यु के बाद मराठों में हिंदुत्व की चिंगारी लग चुकी थी और संभाजी की मृत्यु का बदला लेने के लिए मराठे तैयार बैठे थे। इसी के चलते मराठाओं को खबर मिली कि औरंगजेब लाखों की सेना को लेकर महाराष्ट्र के तुलापुर नाम की जगह पर अपना डेरा डालकर बैठा है। ये वही जगह थी जहां पर औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या की थी। और महादेव के जयकारे लगाकर 2000 मराठे औरंगजेब की लाखों की सेना पर एक साथ खूंखार शेर की तरह टूट पड़े। फिर गया हर जगह मराठाओं ने कत्लेआम मचाया, और उसकी कल्पना खुद मुगल सैनिकों को नहीं थी। मराठाओं की तलवार से युद्ध भूमि में हर जगह मुगलों के सर कट कर गिर रहे थे। जो भी मुगल सैनिक मराठाओं के हाथ आता वो उनकी गर्दन काट कर सीधे अल्लाह के पास भेज देते। मराठाओं ने मुगलों को काट काट कर मौत का तांडव मचा दिया। मराठाओं के यूं अचानक हमले से मुगल छावनी में भगदड़ मच गई और मुगल सेना औरंगजेब की जान बचाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ मराठों ने मुगल छावनी में घुसकर कुछ इस तरह से कत्लेआम मचाया कि औरंगजेब वहां से भाग गया। इस हमले से औरंगजेब की जान तो बच गई, लेकिन पूरे मुगल साम्राज्य में औरंगजेब की नाक कट गई। अगले दिन जब सुबह हुई तो औरंगजेब मौत का मंजर देखकर हैरान था। लेकिन मराठा कहाँ रुकने वाले थे। 2 दिन बाद मराठाओं का तूफान सीधे रायगढ़ किले पर पहुंचा। रायगढ़ किले को पहले ही मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने पहले ही घेरा बनाया हुआ था, पर संताजी और वीर मराठाओं ने मुगलों की इस घेरे को तोड़कर और जुल्फिकार खान की सेना को काटकर रायगढ़ किले पर कत्लेआम मचाया। अब मराठाओं ने प्रण लिया कि कुछ भी हो जाए उस मुकर्रम खान को जिंदा नहीं छोड़ना। दिसंबर 1690 में मराठाओं ने मुकर्रम खान की विशाल सेना को घेर कर कत्लेआम मचाते हुए काटना शुरू कर दिया और मुकर्रम खान को मारकर वीर संभाजी महाराज की मृत्यु का बदला लिया। संताजी महाराज के साहस और शौर्य को देखकर तो 91 को राजाराम महाराज ने उन्हें सेनापति घोषित कर दिया। अब सेनापति बनने के बाद संताजी महाराज ने अपना पहला निशाना मुगल सल्तनत को बनाया। उन्होंने बुरहानपुर, नंदुरबार, संतारा और कृष्ण नदी को पार कर कर्नाटक जैसे एक के बाद एक मुगल इलाके में मराठा सम्राट की जीत का डंका बाजने लगा। पूरा हिंदुस्तान जिस औरंगजेब से खौफ खाता था
वही औरंगजेब मराठों की डर से सह्याद्री के पर्वतों में इधर उधर घूमता रहा। इतने बड़े मुगल बादशाह की लगाम अब मराठों के हाथ में थी और लगातार 27 साल मराठाओं ने औरंगजेब को खूब भगाया और अंत में मराठाओं के हाथों हो रही लगातार मुगलों की पराजय को वो क्रूर औरंगजेब सह नहीं पाया और तड़प तड़प कर मर गया। सेना ने उसे कभी दिल्ली वापस नहीं जाने दिया और हिंदुस्तान जीतने का सपना सपना ही रह गया। इसीलिए कहते हैं बल और शक्ति से युद्ध नहीं जीता जाता, एक और चीज होती है, वो होती है मातृभूमि के लिए प्रेम, जो अतुल्य रूप से मराठाओं में भरा था। इस ताकत को कभी औरंगजेब समझ ही नहीं पाया और औरंगजेब मराठाओं से इतना खौफ खाया था कि उसके मृत्यु पत्र में साफ साफ लिखा था, जिसमें सबसे ऊपर एक ही राजा का नाम था और वो हिंदुत्व समाज के सपने को जीने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज थे। हम वीडियो का अंत वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के 2 लाइनों से करना चाहते हैं। चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली हो, जब तक वो मेरी धरती पर कदम नहीं रखता मैं उसे माफ कर सकता हूँ, लेकिन एक बार रखा तो नहीं।